अपने बच्चों को जंगल में खेलने के लिए ले गए। वहां बच्चे जंगल में खेल रहे थे, एक बहुत बड़ा कुआं था, बैट बॉल खेल रहे थे तो बॉल अचानक एक कुएं में जाके गिरी। बच्चे उस बॉल को लेने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है। गिरगिट को देख करके सब बच्चे आए, भगवान से आके शिकायत की। भगवान ने आकर के देखा इसमें बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है, और भगवान ने जैसे ही उस गिरगिट को छुआ तो उसमें से एक पुरुष प्रकट हो गया और बाहर आके भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान पूछते हैं, भाई तुम कौन हो? और वो हाथ जोड़ करके कहता है, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशन। महाराज मेरा नाम नृग है और मैं पहले राजा था। भगवान ने पूछा तू राजा था तो फिर गिरगिट आकर के कैसे बना? गिरगिट समझते हैं ना किसे कहते हैं? हमारे ब्रज में कहें गिरगिट थे करकेंटा, जो झाड़ी में रेखा है वो रंग बदले। भगवान ने कहा कि तू राजा था तो गिरगिट आके कैसे बना? बोले महाराज वही तो मैं बताने जा रहा हूं, मैं राजा था और मैं इतना बड़ा दानी था, इतना बड़ा दानी था, इतना बड़ा दानी था और इतना दान किया कि शायद इस आकाश में जो तारे हैं उनको कोई गिन ले तो भी कोई आश्चर्य नहीं, पृथ्वी में जितने कण हैं उनको भी कोई गिन ले तो भी बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं, और आसमान में से जो बूंद आती हैं वो बूंद गिन ले कोई तो भी कोई आश्चर्य नहीं। पर मैंने इतना दान किया कि मेरी दान की कोई संख्या नहीं है, बहुत दान किया है मैंने। भगवान बोले इतना बड़ा दानी था तू तो फिर गिरगिट क्यों बना के? तब कहता महाराज मैं जो दान करता था वो गायों का दान करता था। भगवान ने कहा तू गाय का दान करता था तो बूढ़ी बूढ़ी गाय दान करता होगा, जो बिल्कुल बेकार गाय हो, बूढ़ी गाय हो, ऐसी गाय दान की होंगी तुमने। राजा बोला नहीं महाराज मैंने ऐसी गैयाओं का दान नहीं किया, मैंने तो ऐसी ऐसी गैया दान की पयस्विनी, जो एकदम सुंदर गाय हो, दूध देने वाली गाय हो, बछड़े वाली गाय हो, एक दो बार की ब्याही गाय हो, ऐसी गायों का मैंने दान किया। तो फिर भाई गिरगिट कैसे बना? बोले महाराज यही तो चक्कर पड़ गया कि एक बार मैं गाय का दान कर रहा था तो एक गाय मैंने एक ब्राह्मण को दान में दे दी, और जिस ब्राह्मण को मैंने गाय वो दान में दी वो अपनी गैया को लेकर के जा रहा था, और एक उसी नगर में ब्राह्मण रहता था, बड़ा संतोषी ब्राह्मण, और ऐसा ब्राह्मण जो कभी किसी से दान लेता ही नहीं था। वो भी अपने घर में गाय रखता था, गाय की सेवा करता था। एक दिन उसकी गाय खुल करके मेरे गौशाला में आकर के मिल गई, वही गाय मैंने एक ब्राह्मण को दान में दे दी, और वो ब्राह्मण गाय को लेकर के जा रहा था। वो दूसरा ब्राह्मण उसको मिल गया, उसने पहचान ली कि मेरी गाय है। आपस में दोनों में लड़ाई हुई, दोनों मेरे पास आए। दोनों ने कहा कि महाराज हमारा न्याय करिए। राजा ने पूछा क्या बात है? तो नगर का जो ब्राह्मण था उसने कहा कि ये मेरी गाय है, आपकी गौशाला में आके मिल गई है, उसे मुझे लौटा दो। राजा ने कहा कि महाराज आपको मैंने जो गाय दान की है इसको लेकर के इन पंडित जी को दे दो, इसके बदले और मेरे से गाय आप ले जाओ। ब्राह्मण ने कहा राजन तुमने संकल्प किया है, मुझे संकल्प करके इस गाय को दान में दिया है आपने, अब मैं कैसे लौटा दूं उस गाय को आपको? राजा दूसरे ब्राह्मण से कहते हैं भाई ब्राह्मण देवता, आपकी एक गाय मेरे गौशाला में आके मिल गई, कोई बात नहीं, तुम मेरे से 10 गाय ले जा सकते हो, 20 गाय ले जा सकते हो, जो आपको पसंद हो। ब्राह्मण बोला सुनो राजन मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं कभी किसी से दान नहीं लेता, आज तक मैंने किसी से 1 रुपया दान में नहीं लिया, पर आप मुझसे दान की बात करते हो। राजा कभी इस ब्राह्मण की तरफ कभी इस ब्राह्मण की तरफ, दोनों ब्राह्मण उस गाय को वहीं राजा के पास छोड़ गए और कहा कि राजन तुम न्याय नहीं कर पा रहे हो, हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारे संग ठीक नहीं होगा।
तुमने ब्राह्मणों को असंतुष्ट किया है, भगवान तुम्हारे संग न्याय करेंगे, देखो क्या होता है समय आने पर। जब राजा मर करके गया, यमराज ने पूछा, राजन आप पहले पाप भोगना चाहते हो कि पुण्य भोगना चाहते हो? राजा बोला कि पाप कितना है? बोल पाप इतना है जितना दीपक की ज्योति होती है। बोल पुण्य कितना है? बोल पुण्य इतना है कि संसार में जितना सब कुछ दिख रहा है इतना तुम्हारा पुण्य है। तो राजा ने कहा कि मैं सबसे पहले पाप भोगना चाहता हूं, और आज उस पाप के बदले ऊपर से धक्का मारा तो नीचे आकर के वही राजा गिरगिट बन गया, और उस गिरगिट को भगवान ने जैसे ही स्पर्श किया उसका कल्याण हो गया। भगवान अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चों समझ लो, ये कितना बड़ा दानी था, कितनी इसने गैयाओं का दान किया, और दान देते देते महाराज फिर भी इसको गिरगिट बनना पड़ गया। और आजकल के जो लोग होते हैं 150 रुपए दान कहीं कर दे हैं, 1,00,000 2 लाख कहीं दान कर दे हैं, तो वो अपने आप को छाती चढ़ा के चलते कि हमसे बड़ा कोई दानी ही नहीं है, हम तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, सीधे बैकुंठ जाएंगे। भगवान ने बच्चों को समझाया, बच्चों तुम भले ही किसी का धन मार लेना, पर ब्राह्मणों का 1 रुपया भी गलती से मत मार लेना। बोल क्या होता है? स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरे चय 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमिः। अपने द्वारा या किसी और के द्वारा दिया हुआ धन यदि कोई किसी का ब्राह्मण का धन हरण करता है तो 60 वर्ष सहस्राणी 60,000 वर्ष तक वो गंदी नाली का कीड़ा बन जाता है। सबके रोंगटे खड़े हो गए सुन करके, महाराज भले ही कोई गलती हो जाए पर ब्राह्मणों का धन हम कभी नहीं मारेंगे। ब्राह्मण तो समाज के महाराज देवता हैं, इस धरती के देवता हैं। ब्राह्मणों का सम्मान, संतों का सम्मान जहां जिस घर में होता है, जिस घर में संत ब्राह्मणों के चरण पड़ते हैं वो घर तो स्वर्ग बन जाता है।